खड़े हुए हैं संत रावतपुरा सरकार हायर सेकेंडरी इंटरनेशनल स्कूल के पास। यह स्कूल में एक है और मैं योगेश शर्मा आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और आज मैं बता दूं कि इस स्कूल में आना कैसे हुआ। तो सबसे बड़ा विषय यह है कि जिस दौर में हम कस्बाई क्षेत्रों से या ग्रामीण क्षेत्रों से अपने करियर की तलाश में बाहर का रुख करते हैं, शहरों की तरफ रुख करते हैं, वहीं ये स्कूल ऐसा है जहां पर बाहर के लोग बड़ी बड़ी जगह से निकलकर, बड़े बड़े एजुकेशन हब से निकलकर यहाँ पर जॉब या अपना कैरियर या अपनी सेवाएं देने आ रहे हैं। तो चलिए कुछ बात करते हैं हम। और बात करने का मतलब भी यही है कि आप इस स्कूल के बारे में समझें कि शिक्षा के क्षेत्र में इस स्कूल का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं और अभिभावकों के लिए क्या मैसेज है कि हम छोटे छोटे बच्चों से लेकर जैसे नर्सरी, KG1, KG2 या इससे जो छोटे बच्चों की जो क्लासेस होती हैं वहां से भी शुरू करें तो शायद आपको ये वीडियो देखने के बाद 20, 25 या 30, 40 किलोमीटर तक का सफर छोटे बच्चों को तय करने की नौबत नहीं आएगी। मेरे साथ हैं स्कूल के प्राचार्य। आपका शुभ नाम? सुमित कुमार मिश्रा। सुमित जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके हाथों में जब कमान है तो क्या देखते हैं कि जैसे मैंने जो विशेषता इस स्कूल की बताई, क्या आप सहमत हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि आपने जो देखा है और वो आप यहाँ पे पाएंगे भी, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि जो शिक्षा प्रणाली अभी चल रही है, यानी कि खेल खेल में जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे जो पढ़ाई का सिस्टम है पूरा एक्टिविटी बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि CBSE जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। आजकल मार्क्स उतने मायने नहीं रखते जितना बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस मायने रखता है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हम साल भर यहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं। और हमारे कुछ जो प्रमुख प्रोग्राम्स हैं उनके द्वारा हम संस्कार भी देने की यहाँ पे बच्चों को कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आपने जैसे बताया कि छोटे बच्चों को कहीं दूर ना भेज के हम लोग यहीं पे आपको वो चीजें मिलेंगी जो बड़े महानगरों में मिलती हैं। इसके लिए हमने ये कोशिश की है कि हमने बड़े बड़े महानगरों से जो है ट्रेंड टीचर्स की भर्तियां चालू की है। जी जी। और पिछले 2 साल में हमारे पास लगभग जो है 70% स्टाफ ऐसा है जो एकदम ट्रेंड है इस चीज को पढ़ाने के लिए, और बड़े महानगरों से है। देश के विभिन्न राज्यों से हमने टीचरों को यहाँ पे टीचर्स को लेके आए हैं। और साथ ही साथ हम ये कोशिश भी करते हैं कि हर एक पहलू पे ध्यान दिया जाए शिक्षा। सुमित जी, मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पर छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे अभी जो यहाँ पे एक्टिविटीज चल रही हैं, टीचर्स एक्टिविटीज में ध्यान दे रहे हैं। तो जब आप ये स्कूल ओपन हुआ था तो निश्चित रूप से एक बहुत छोटा सा एक पौधा था जो आज बड़ा वृक्ष बन गया है। और मैं देख पा रहा हूँ कि एजुकेशन लेवल जो होना चाहिए आज की शिक्षा का, जैसे आपने बताया कि सिर्फ मार्क्स लाना या परसेंटेज बहुत बड़ी चीज नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि बच्चे की स्किल कैसे डेवलप हो। बिल्कुल। और मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ के बच्चे पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छे इम्प्रूव हुए हैं। मैंने कुछ बच्चों से भी बात की थी। तो इसके लिए आपका अगला गोल क्या है? इसके लिए बेसिकली हम ये जो मैंने आपको बताया कि हम विभिन्न एक्टिविटीज के द्वारा बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं। तो हमारे पास जो बच्चे हैं उनको हम सुबह मॉर्निंग असेंबली से लेके शाम को जाने तक, सुबह जैसे मॉर्निंग असेंबली में आए तो बच्चे अपना जो भी पढ़ के गए हैं उसका प्रेजेंटेशन देते हैं। तो इससे काफी कुछ इम्प्रूव होता है, उनके अंदर एक डेवलपमेंट होता है इस चीज को लेके कि हम जो पढ़ के गए उसका प्रेजेंटेशन। दूसरा, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी हम बहुत देने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को सिर्फ आजकल क्या हो गया है कि बुक पढ़ना आना चाहिए, उसके बाद उनके लिए ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी हम वर्क कर रहे हैं। जैसे कल आपके रिस्पेक्टेड ऑनर विवेक जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कुछ जगह घुमाया और मैंने ये देखा कि जल, जंगल और जमीन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क, इन चीजों का बेसिक्स यहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है। तो क्या प्रकृति है, नेचर है, इसके बारे में भी बच्चों को इनिशियल कुछ अलग से कुछ स्टाफ आपने रखा हुआ है क्या इसके लिए? हाँ, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ पिछले 3 सालों से लगातार हम एक प्रकृति की सैर कार्यक्रम चलाते हैं। छाए में आते हैं, धूप सर ज्यादा है, यहाँ पे आते हैं। हाँ बिल्कुल।
तो लगातार 3 सालों से हम प्रकृति की सैर जी ये कार्यक्रम है, जी क्योंकि जो चिल्ड्रंस डे मनाने का तरीका है स्कूल्स में जी अलग-अलग होता है, जी जी लेकिन हमारे स्कूल में हमने इसको टोटली बदल दिया है। और हमारा मेन उद्देश्य जो है चिल्ड्रंस डे का, वो ये है कि बच्चे प्रकृति से जुड़ें। और 3 सालों में हम बनखेड़ी जो इतनी सुंदरता से पूर्ण है, परिपूर्ण है, वहाँ के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था। तो हम बच्चों को यहाँ से ले जाते हैं, जैसे नदी हम ले जाते हैं, जंगल दिखाते हैं उनको, पहाड़ यहीं पास में बेड़नी दहाड़ है, फतेहपुर के जंगल हैं और नदी है, दूधी नदी है। उन सब जगह पे हमने बच्चों बिल्कुल को ले यहाँ जा चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल और ये प्रकृति से ये कनेक्ट मैं आपको 2 मिनट 1 मिनट के लिए मैं बता दूंगा आपको कि ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जब बच्चा प्राइमरी स्टेज पे आता है या स्कूल में प्रवेश करते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, तो देश या विदेश की जानकारी होने से पहले बहुत जरूरी है कि हम जहाँ पे पैदा हुए हैं, हम जिस जगह रहते हैं, वहाँ की विशेषताएं, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जब कोई भी अच्छी एक्टिविटीज होती है या हमारे क्षेत्र को, संपूर्ण क्षेत्र को किसी संस्था का एक लाभ मिलता है, तो हम जरूर ये है कि उससे रूबरू हो, उन्हें अप्रिसिएट करें, उनका हौसला बढ़ाएं। मैंने कुछ अभी फोटोग्राफ देखे थे, मैं चाहूंगा अपने साथी से कि थोड़ा सा ये विजुअल जरूर यहाँ पे दिखाएं। ये कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे थे, तो ये एक्टिविटीज दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब गेट से कोई भी एंटर करता है तो ये सब गतिविधियां दिखाई देती हैं और नजर आता है कि किस तरीके से संवारने की एक भरपूर कोशिश की गई है इसे। और जहां तक गुरु पूर्णिमा है या बाल दिवस, चिल्ड्रंस डे है या गेम्स हैं, तो ये सब नजर आता है। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे यहाँ नजर आ रही है कि इस क्षेत्र के, इस नगर के ऑलमोस्ट सभी जो क्रिएटिव लोग हैं, जो कहीं ना कहीं एक अच्छा काम करते हैं सोशल वेलफेयर का या समाज सेवा का या एजुकेशन के लिए या गेम्स के लिए, वो सारी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अब इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल में मेरे सामने हैं, तो हम इनसे भी कुछ ऐसे चीजें जानेंगे जो जानना बेहद जरूरी भी है और अभिभावकों के लिए जानना भी जरूरी है। तो आपका शुभ नाम क्या है मैम? Hello sir, good morning. Good My morning. name is Raisha Khan. I am basically from Gwalior, Madhya Pradesh, Okay. and I've been teaching for 5 years. I hold a master's degree in botany with B.Ed and C.Ed qualification, and I also worked as CGP biology in a CBSE school in Delhi NCR. ऐसा जी, आपने कहा कि आप बड़ी जगह से हैं और ये कस्बा क्षेत्र है, छोटी जगह है, और हम यहाँ पे अक्सर देखते हैं कि यहाँ के लोग जॉब की तलाश में बाहर जाते हैं और बड़ी संख्या में लोग भोपाल, इंदौर या बड़े बड़े जो जगह के स्कूल्स हैं वहाँ पे अपनी सेवाएं देने के लिए अप्लाई करते हैं। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप बड़े स्कूल से निकलकर यहाँ, तो ऐसा क्या और कैसे कनेक्ट हुई आप और कैसे आपने ये सोचा कि मैं यहाँ जाके कुछ बेहतर कर पाऊँ? एक्चुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू ही मुझे स्कूल के बारे में मालूम हुआ। ओके। और मैंने मतलब फेसबुक पेज देखा था जिसमें मैंने स्कूल की काफी सारी वीडियोस देखी और वहाँ इसमें देखा कि बच्चों को कैसे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराई जा रही है, और वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा और मैंने स्कूल ज्वाइन करने का मन बनाया। फिर मैंने अपना रिज्यूमे सेंड किया और एक ऑनलाइन इंटरव्यू द्वारा मेरा सिलेक्शन हुआ यहाँ पर। और बस यही था कि एक चैलेंज था जो मुझे लेना था कि मैं एक छोटे शहर में आकर भी जो है अच्छी शिक्षा बच्चों को दे पाऊँ, यही मेरा उद्देश्य था। कभी कभी कहते हैं कि बड़े तालाब की छोटी मछली बनने से अच्छा है कि छोटे तालाब की बड़ी मछली बना जाए। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि भीड़ में गुम ना हुआ जाए और हमारी जो स्किल्स है और हमारी जो काबिलियत है या जो हमारा गोल है, उसे छोटी जगह अगर आप सेट करके कुछ अचीव करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। ऐसा मैम, आप चूंकि बड़े स्कूल से निकल के आई हुई हैं, माहौल भी काफी अलग था, सिस्टम्स भी काफी अलग होते हैं और स्वाभाविक सी बात है एक आधुनिक जगह से आप आई हैं जहाँ कई सारी चीजें, कई फैकल्टीज, कई सुविधाएं हैं। वैसे मैं बात करूं यहाँ तो इस स्कूल में भी जो बेसिक्स हैं या जो क्वालिटीज हैं या जो फैकल्टीज हैं, फैसिलिटीज हैं, उनमें मुझे नहीं लगता कि कोई कमी है। और ये ग्रोथ लगातार हम देख पा रहे हैं। 25 साल पुरानी ये संस्था है, यानी एक सिल्वर जुबली बना चुकी है ये। अब मैं आपसे मेरे मन में ये सवाल चल रहा है कि पहले हम देखते थे कि जो बच्चे हैं
स्कूल के अलावा, स्कूल टाइम के अलावा, क्योंकि आप फीमेल टीचर हैं, तो स्कूल के फीमेल स्टाफ बच्चों के घर भी जाते थे और उनके अभिभावकों से बात करते थे, ये हमने पहले कभी देखा है। तो ऐसा कोई प्लान है क्या कि आप जो अच्छे बच्चे हैं, जो स्किल्स वाले बच्चे हैं, तो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए आप घरों में भी कभी कभार एक विजिट करें? नहीं सर, ये तो हमने किया भी है। अभी लास्ट ईयर ही हमने जो क्लास 10 स्पेशली, क्योंकि इस समय बच्चों पे काफ़ी प्रेशर रहता है, और फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, मैंने, प्रिंसिपल सर ने, हम लोग गए और बच्चों के घर विजिट किए। उनके पेरेंट्स से भी बात की, बच्चों से भी बात की, स्पेशली इसलिए कि उनका जो एक प्रेशर जो लेके चल रहे थे, बोर्ड का प्रेशर जो जी, जी, जी। था, वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएँ बच्चे। और हमने घर जाकर बात भी की, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है बच्चों के ऊपर। तो हम ऐसे विजिट करते रहते हैं सर। हाँ, वही, क्योंकि अब जो जिस चैलेंज की आपने बात की, जी। तो चैलेंज आपने जो लिया है, आपका टास्क अच्छा है, अपॉर्चुनिटी बड़ी है, क्योंकि वॉइस प्रिंसिपल है, तो निश्चित रूप से मैं ये सब इसलिए भी पूछ पा रहा हूँ, पूछने का मेरा मकसद है कि हमारे जो अभिभावक जो वीडियो देख रहे हैं या आपके स्कूल ग्रुप में जब ये वीडियो पहुंचेगा, तो अभिभावक इस चीज को महसूस कर सके, इस चीज को समझ सके कि अक्सर ये बात होती है कि अच्छे स्टाफ्स स्कूलों में नहीं है, लेकिन ये संत रावतपुरा हायर सेकेंडरी इंटरनेशनल स्कूल की मैं अगर बात करूं, तो ये सबसे बनखली का सबसे पहला सीबीएसई बेस स्कूल है। और टीचर्स की बात मैं करूं, तो जैसे मेरे साथ जो आयशा मैम ने अभी बताया, ऐसे इन्हीं के लेवल और इसी तरीके के बड़े स्कूलों से निकले हुए लोग यहाँ पर काफी बड़ी संख्या में स्टाफ मौजूद है। तो मैं एक सवाल और मेरे जहन में था और मैं उसको क्लियर भी करना चाहूंगा कि पिछले एक साल का जो आपका, मतलब पिछले साल जो आपने गोल सेट किया होगा या टारगेट सेट्स होंगे, तो वो एक साल के बाद अब वक्त रिजल्ट का है। तो इस एक साल में आपने क्या खोया, क्या पाया या क्या अचीव किया? सर मैं तो एज़ अ टीम बताना चाहूँगी कि हमने एज़ अ टीम क्या 1 ईयर में जो काम किए हैं। तो सर मैं समझती हूँ कि किसी भी बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है, वो स्कूल के जो शिक्षक हैं उन पर निर्भर करता है। उनमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, और हमारे पास सर वेल क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं। और मोस्टली हमारे जो टीचर्स हैं वो हमने बाहर से ही रिक्रूट किए हैं, जिन्होंने पूरे साल बच्चों को बहुत ही फन वे में पढ़ाया है और लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी ईज़ी बनाया है, बच्चों के लिए बहुत एक्साइटेड बनाया है। साथ ही साथ में जब मैं यहाँ आई, तो मैंने ये नोटिस किया कि बच्चों में जो है स्पीकिंग स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स में जो है थोड़ा-सा उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। तो जिसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे कि असेंबली प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चे असेंबली में आके डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी होती हैं। साथ ही साथ में हमने एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाई हैं फॉर स्पोकन इंग्लिश, जिसमें हम अलग-अलग एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों को जो है उनकी स्पोकन ये आपने बड़ा अच्छा, ये चीज तो मेरे से भी मिस हो रही थी जो आपने बोल दी। एक्चुअली सर क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं कि स्कूल का नाम बड़ा होता है, इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बेस्ड, लेकिन यहाँ का बच्चा जब स्कूल के बाहर जाता है, तो हमने उसे उस रफ टोन में बात करते हुए भी देखा है कि हमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश के नाम पे मजाक हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है और मैं काफी इम्प्रेस भी हूँ आपसे कि ये अगर आप कर पा रहे हैं कि यहाँ के इंग्लिश की जो बोलचाल की जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, अगर वो उसका हेजिटेशन अगर खत्म हो पा रहा है, तो इससे अच्छा क्या होगा। तो उसके लिए आपने जो और क्या प्रयास आपके चल रहे हैं उसमें? और नेक्स्ट सर ये है कि इस ईयर से हम लोग जो है डे बोर्डिंग क्लासेस हमारी जो है वो स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें स्कूल के बाद बच्चों को जो है हम एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पर लगेंगी बच्चों के लिए, जिसमें स्पेशली जो बच्चे वीक जो स्टूडेंट्स हैं वो उन पर अलग से वर्क किया जाएगा। तो ये भी हमारा एक इनिशिएटिव है जो हम इस ईयर से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। साथ ही साथ में एक बैगलेस कॉन्सेप्ट जो है, जिसमें बच्चों को घर पे बैग ले जाने की जरूरत ही नहीं है, जिनका जो भी सारा होमवर्क जो भी रहेगा बच्चे हमारे स्कूल के बाद ही यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है जो हम इस ईयर से इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। हम संभव हुआ तो अगली साल फिर इसी रिपोर्ट कार्ड को आगे लेके आपसे फिर बात करेंगे।